मखाना जिसके लिए दरभंगा मिथिला जाना जाता है देश दुनिया में, मखाना का माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। आप सब तालियों से स्वागत करें। मखाना के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बिहार सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं। आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच हैं, आपका आभार प्रकट करने यहां मौजूद हैं। दरभंगा को एक नई दिशा देने, बिहार को एक प्रगति की राह दिखाने, समृद्ध बनाने का संकल्प लेकर अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं माननीय विधायक दरभंगा नगर श्री संजय साहबगे जी अपने स्वागत संबोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। यह मिथिला की नगरी है, एक बार सब लोग बोलिए, जानकी मैया की जय जय सिया राम। आज इस समृद्धि यात्रा में मिथिला के जनक जननी मैया सीता के इस धरती पर पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं सर्वप्रथम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करें। साथ में मंच पर उपस्थित हैं माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का भी जोरदार ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करें। आदरणीय काबीना मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री मदन सहनी जी और माननीय सांसद जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत हम लोग करें। मंच पर उपस्थित माननीय विधायक जीवेश जी, माननीय विधायक विनय चौधरी जी, माननीय विधायक ईश्वर मंडल जी, मंच पर उपस्थित एनडीए के माननीय विधान पार्षद हरि सहनी जी, मंच पर उपस्थित सभी एनडीए के नेतागण और मंच के सामने बड़ी संख्या में उपस्थित भाइयों और बहनों का मैं अपनी ओर से आप लोगों को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की 2005 में न्याय यात्रा और पिछले 2025 में 11 जनवरी को प्रगति यात्रा और आज 28 जनवरी को आज प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। न्याय यात्रा से लेकर पिछले साल जो 11 जनवरी को प्रगति यात्रा में आए थे, उस प्रगति यात्रा में 11 योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी ने दरभंगा के लिए घोषणा की थी और आज उन 11 योजना की माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की और सारे योजनाओं में लगभग काम प्रारंभ हो गया। इसके लिए दरभंगा की ओर से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रत्येक साल पूरे बिहार की में यात्रा निकालते हैं और आज उन्होंने समृद्धि यात्रा भी इस बार निकाली है। निश्चित रूप से इस समृद्धि यात्रा से पूरे बिहार के साथ साथ दरभंगा में भी समृद्धि आएगी, ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार की चिंता करते हैं, लेकिन विशेषकर मिथिला की कुछ ज्यादा ही चिंता करते हैं। आज वो आए, वो सर्वप्रथम नया जो टर्मिनल बन रहा है एयरपोर्ट का, वहां गए, एक्सप्रेस हाईवे जो आमस दरभंगा बन रहा है उसकी समीक्षा की, अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड जो बन रहा है उसकी समीक्षा की, वहीं पर से तीनों तालाब का सौंदर्यीकरण और तीनों तालाब का एकीकरण और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड और पूरे शहर में जो 1800 करोड़ का एलिवेटेड रोड बनने वाला है, जिससे पूरे शहर जाम से मुक्ति मिलेगा। एक एक योजनाओं की माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा भी की और निर्देश भी दिया कि जल्द से जल्द इन सभी योजनाओं का काम प्रारंभ हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी योजनाओं के साथ साथ सनातन संस्कृति भी कैसे आगे बढ़े इसकी भी चिंता कर रहे हैं। बाबा कुशेश्वर नाथ धाम का में योजनाओं का काम हो या अहिल्या महोत्सव में अहिल्या धाम में काम हो या हमारे कबरा कांड में जो मिथिला शोध संस्थान है, उन सभी की चिंता की।
ज्यादा भी समय नहीं लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को हम लोग सुनना चाहते हैं। एक बार पुनः मिथिला की ओर से और समस्त दरभंगा की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए और सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय मिथिला। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मंत्री बिहार सरकार श्री मदन साहनी जी। जोरदार तालियों से सर का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आज के इस समृद्धि यात्रा में मिथिला के पावन धरती पर आए हुए हम लोग के नेता और बिहार के अब तक के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री आदरणीय श्री विजय चौधरी जी, माननीय सांसद और जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय झा जी, माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी, जीवेश मिश्रा जी, सुजीत सिंह जी और हमारे ईश्वर मंडल जी, अतिरेक कुमार जी, श्री हरि सहनी जी और हमारे एनडीए के सभी जिला के अध्यक्षगण और मंच पर विराजमान अन्य सभी नेतागण और इस दरभंगा राज परिसर स्थित नागेंद्र झा स्टेडियम में दरभंगा जिले के विभिन्न इलाका से आए हुए हमारे सभी माता बहनों, नौजवान साथियों का आज के इस समृद्धि यात्रा कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं अपने नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने हमेशा यह लगातार कहा है कि बिहार का विकास बिना मिथिला का विकास किए हुए नहीं हो सकता है और उन्होंने इसको हमेशा से अमली जामा पहनाने के लिए लगातार बिहार के साथ साथ पटना के साथ साथ दरभंगा में भी इन्होंने लगातार एक से एक बड़े बड़े काम कर रहे हैं। दरभंगा जिला को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एम्स की स्थापना के लिए जगह देने का काम किया और दरभंगा में एयरपोर्ट की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आज दरभंगा एम्स को जोड़ने वाला जो एकमी से लेकर के लोहिया चौक होते हुए लहरिया सराय टावर होते हुए दरभंगा तक एलिवेटेड सड़क का जो इन्होंने तोहफा दिया है, इसके लिए हम तमाम दरभंगा वासी इनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, दरभंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अभी इन्होंने जमीन देने का काम किया, वहाँ कार्गो का भी निर्माण हो रहा है और लॉजिस्टिक पार्क का भी निर्माण होने जा रहा है। बहुत जल्द हम लोग दरभंगा में देखेंगे कि जिस तरह पटना का एयरपोर्ट है उसी तरह खूबसूरत और बड़ा हमारे दरभंगा का भी एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। हम लोग यह मानते हैं कि पटना में जो जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, पटना के बराबरी में पैरेलल में दरभंगा जिला को इन्होंने ला करके खड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए हम तमाम दरभंगा वासी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आज हम सभी लोगों ने, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह 16वां यात्रा है, समृद्धि यात्रा, और इससे पूर्व में प्रगति यात्रा में जितने भी उन्होंने घोषणा की वो सभी लागू हो गए हैं। 48,000 करोड़ से ज्यादा का काम बिहार के अंदर में चल रहा है प्रगति यात्रा के माध्यम से। दरभंगा जिला को भी बहुत बड़ा तोहफा इन्होंने दिया है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सबों की ओर से, माता बहनों की ओर से, हमारे युवा साथियों की ओर से, और इस बार जो इन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे बिहार को, युवा को, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत इनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए, चूंकि आज हम लोग इनको सुनने के लिए आए हैं, इन्होंने दरभंगा जिला को बड़े बड़े तोहफे दिए हैं और दरभंगा विकास कर रहा है, इसलिए हम लोग बार बार इनका स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं दरभंगा और मिथिला के विकास में समर्पित माननीय सांसद राज्यसभा श्री संजय झा जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री मदन सहनी जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के लोकप्रिय विधायक दरभंगा शहर के संजय सरागी जी, मंच पर विराजमान बेनीपुर के माननीय विधायक अजय चौधरी जी, माननीय विधायक ईश्वर मंडल जी, माननीय विधायक अतिरेक कुमार जी, माननीय विधायक सुजीत जी, हरी सहनी जी, जीवेश मिश्रा जी, दिलीप चौधरी जी, जितने पार्टी के माननीय नेतागण मंच पे बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सुनने के लिए आए। मैं एक ही आग्रह और निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी आपके बीच में बहुत सारा काम लेके आए हैं और दरभंगा मिथिला की राजधानी है। एक बार जोरदार ताली से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए आप लोग। मुझे याद है, मैंने कल भी कहा था, चुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री जी 10 में 10 सीट एनडीए में मुख्यमंत्री जी यहां से चुनाव जीत करके एनडीए के झोली में गया और आप चुनाव के समय जब आपका चुनाव प्रचार चल रहा था और दरभंगा में कार्यक्रम था आपका, विनय चौधरी जी के क्षेत्र में बेनीपुर में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा और आपका मिथिला प्रेम ऐसा था कि आप पटना से बाय रोड चुनाव प्रचार करने के लिए पूरा दरभंगा आप चुनाव प्रचार बाय रोड, आप कुशेश्वर स्थान से सकरी तक बाय रोड चुनाव प्रचार करके गए थे। यहां से आप आज हम लोगों के बीच में आए हैं। आज मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम से पहले दरभंगा एयरपोर्ट पे गए थे। 50 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने लॉजिस्टिक पार्क के लिए दिया है एयरपोर्ट के बगल में। वहां से मखाना, लीची, मछली सब कुछ प्लेन से बाहर जाए, देश दुनिया में जाए, उसके लिए वो जमीन दिया गया है। घोषणा पत्र में एनडीए का है कि दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाएगा और 90 एकड़ जमीन एक्वायर करके दे दिया गया है। एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग की प्रगति भी बहुत तेजी में है और दरभंगा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा और यहां से प्लेन देश दुनिया में जाएगा। आप सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष कृपा मिथिला के ऊपर है और ये डबल इंजन की सरकार जो है, ये दरभंगा एयरपोर्ट पूरा मिथिला के एरिया को ट्रांसफॉर्म करेगा। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण काम, क्योंकि हम लोगों का इतना बड़ा लिगेसी, इतनी बड़ी संस्कृति हम लोगों की रही मिथिला की, लेकिन शायद उस तरह से हम लोग उसको व्यवस्थित नहीं कर पाए। ये मिथिला शोध संस्थान जो है वो मुख्यमंत्री जी ने उसे एक्वायर कराया है और वहां पे काम शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि जितनी पुरानी पांडुलिपि है उसका पूरा डिजिटाइजेशन, उसका सारा काम वहां जल्दी ही शुरू हो जाएगा। और मिथिला में खास करके और दरभंगा में खास करके जो मुख्यमंत्री जी आज देख करके आए हैं, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे उस बेल्ट में आमस दरभंगा का रोड पहुंच रहा है, मुझे लगता है कि अभी ही, लेकिन आने वाले समय में जितना फ्लाइट उड़ान स्कीम में दरभंगा का विकास हुआ है, आज जब एक बार पूरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट डेवलप कर जाएगा, यहाँ पर नया टर्मिनल बिल्डिंग बन जाएगा, जो लैंड एक्वायर बिहार सरकार करके कर रही, यहाँ बड़े होटल्स आएंगे। और अंत में मुख्यमंत्री जी ने 2 बात और कही है। एक, चीनी मिल, ये हम लोगों के घोषणा पत्र में है कि जो चीनी मिल है उसका जीर्णोद्धार हो करके रहेगा, चाहे लोहट हो चाहे सकरी हो। एक, और दूसरा कि एक चीज जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इसके लिए सबसे जरूरी है उद्योग लगना, इन्वेस्टमेंट आना। और अगले 5 साल में, इसलिए मुख्यमंत्री जी की यात्रा जो चल रही है, अब चाहे वो अशोक पेपर मिल हो, अगले 5 साल में बिहार में और खास करके दरभंगा में उद्योग का जाल बिछेगा। आज याद रखिएगा इस चीज को। दरभंगा एयरपोर्ट में प्लेन उड़ेगा, किसी को विश्वास नहीं था, आज विश्वास कीजिए, इसी दरभंगा मिथिला में
कारखाना भी खुलेगा अगले 5 साल में, रोजगार भी क्रिएट होगा और बड़ा बड़ा उद्योग लगेगा। मैं मिथिला के धरती पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग बिहार श्री विजय चौधरी जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। हम सबों के नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, जनता दल यू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद संजय झा जी, साथी मंत्री मदन सहनी जी, मंच पर विराजे हुए स्थानीय विधायक संजय सरावगी जी के साथ सभी उपस्थित सांसद विधायकगण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायकगण और एनडीए के 5 घटक दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण के साथ उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, अगर अहाँ सब कहू तो हमरा 2 मिनट बाजबा के हम मैथिलीए में बाज दै छी। तो कह के मतलब ई छै, अभी संजय जी कहै छला ने जे पिछला चुनाव में तो हार दिलिए एनडीए के मोन भर के 10 में 10 सीट दे दिलिए। तो ई जे समृद्धि यात्रा छै, 2टा मकसद छै। एक तो ई दरभंगा जे मिथिलांचल के हृदय स्थली छी, ऐसे समस्तीपुर भी छै मिथिलांचले, लेकिन ओकरा लोग पुचरी कहै छै, मिथिलांचल के पुचरी छियै। लेकिन हम सब अयली हन अहाँ के मिथिलांचल के हृदय स्थली में दरभंगा जिला के सब गोटे के आभार प्रकट करैले, धन्यवाद प्रकट करैले कि 10 में से 10 एकरे कहै छै झोरी भर के देना। दोसर ई समृद्धि यात्रा छै। मुख्यमंत्री जी बहुत यात्रा कलन, प्रगति यात्रा, न्याय यात्रा। और न्याय जब न्याय आ विकास ई दोनों जब सबसे ऊंचका बिंदु पर पहुँचे छै, तब समृद्धि आबै छै। एहि बेर मुख्यमंत्री जी अगला 5 साल में संकल्प लेते कि 5 साल में बिहार के विकसित श्रेणी के राज्य में शामिल कर देता। जैसे बिहार समृद्ध है, बिहार वासी समृद्ध है, दरभंगा वासी समृद्ध है। यह शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जो सशक्त बिहार और डिजिटल बिहार और अपराध मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लेकर आपके बीच उपस्थित हैं, श्री सम्राट चौधरी जी। जोरदार तालियों के साथ। बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। और ये धरती तो मां जानकी का है, और जिस तरह उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर बन गया साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब बिहार की भी धरती पर मां सीता का भव्य मंदिर बन रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए साथियों। आज इस मंच पर हम लोगों के नेता और बिहार के जन जन की आवाज और लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम करने वाले और जिन्होंने न्याय यात्रा से लेकर प्रगति यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा तक आपके बीच में काम किया, और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष संजय सरावगी जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री मदन सहनी जी, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जी, पूर्व मंत्री हरि साहनी जी, सम्मानित सभी मान्य विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण और सभी एनडीए के साथीगण, और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों,
आज समृद्धि यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री जी समीक्षा भी कर रहे हैं और जो अधूरे कार्य हैं उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए साथियों, जिस बिहार में गंगा के इस पार आने में हिम्मत जुटाना पड़ता था, बिहार के नॉर्थ बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ, लोग डरते थे इस इलाके में आने में। और पटना से यदि दरभंगा चलना है तो जब मैं पहली बार मंत्री हुआ तो मात्र 7 घंटे लगे थे साथियों आपके दरभंगा आने में। लेकिन आज मोदी जी और उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जोड़ी ने ऐसा बिहार बनाया है कि जो 7 घंटा लगता था दरभंगा आने में, आज 2 से 2.5 घंटे में आप दरभंगा पहुंचने का काम करते साथ। ये बदला हुआ बिहार है। और याद कीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब सत्ता में पहली बार आए तो बिहार के ग्रामीण इलाके में 5 से 7 घंटा बिजली हुआ करता था साथियों। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आदरणीय मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करना, और नीतीश जी ने बढ़कर कहा कि मोदी जी ने कहा है गांव गांव बिजली पहुंचाना है, नीतीश जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे और घर घर बिजली पहुंचाए। और साथियों, हमें याद है जब पिछले साल 2025 में हम लोग ये तय कर रहे थे, जब महिला संवाद के माध्यम से कई बहनों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि हमको बिजली बिल बहुत देना पड़ता है, तो मुख्यमंत्री जी ने तय किया और हम लोगों ने प्रस्ताव दिया कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त देना है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा 125 यूनिट पूरे बिहार के लोगों को मुफ्त देने का काम करो। और मुझे गर्व है, आज के तारीख में कोई विरोधी दल का नेता हो, सत्ता पक्ष का विधायक हो या कोई गरीब हो, सबको जब बिजली बिल आता है साथियों तो 125 यूनिट बिजली पहले दिन उसके बिजली बिल में माफ होता है। ये बदला हुआ बिहार है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, सड़क बन गया, बिजली पहुंच गया, पानी पहुंचाने का काम किया गया। और आज नीतीश कुमार जी ने कहा है अगले 5 वर्षों में ऐसा बिहार बनाना है कि बिहार के जो लोग बिहार से पलायन कर दूसरे राज्य में जाते हैं, जो अच्छे नौकरी करने जाते हैं, उनको तो जाना चाहिए, वो जाए भी, लेकिन जो मजदूरी करने जाते हैं उनको एक एक व्यक्ति को बिहार के अंदर रोजगार देने का काम नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार करेगी सर। और साथियों, आप सोचिए, अभी संजय झा जी और संजय सरावगी जी ने कहा ये मिथिला का हाट है और मिथिला पूर्ण रूप से विकास हो रहा है। और जितनी योजना आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चाहे वो शहर का विकास का काम हो, एम्स बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ शुरुआत किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मेट्रो की कल्पना की है, मेट्रो का डीपीआर बनाने का काम किया जा रहा है, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगले 1 वर्षों में पूर्ण हो जाएगा। आप समझिए कितना बड़ा बिहार का एक स्थान होगा। आप इसलिए साथियों, मैं तो यही कहूंगा कि आज बिहार बढ़ रहा है, और जिस तरह नॉर्थ बिहार में लोग पहले पानी के लिए तरसते थे, आज बिहार में लोग कहते थे कि गंगा के इस पार पानी से लोग डरते हैं, और डरने का काम करते थे कि नेपाल से पानी आता है। और याद कीजिए 2007-8 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल से छोड़ा गया, और पूरा सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया के जिले में बाढ़ की स्थिति हो गई थी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने इसका स्ट्रेंथनिंग का काम किया, बांध को ठीक किया, और आज प्रधानमंत्री जी ने 2024 और 25 के बजट में
कोसी और मेची लिंक को जोड़ने का काम और इसको कोसी कैनाल को हाईराइज करने का काम, सभी की स्वीकृति देने का काम किया है। और हमें याद है 2024 के सितंबर माह में जब नेपाल से बाढ़ आया साथियों, 1,92,000 क्यूसेक पानी में आधा बिहार डूब गया था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसी व्यवस्था खड़ा किया कि 6.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल से छोड़े गए, तब भी मात्र 156 गांव में ही बाढ़ आया। ये बदला हुआ बिहार, अब डर खत्म हो गया साथियों। आज बिहार के इस इलाके में लोग आपके बीच में चाहते हैं कि हम उद्योग लगाने का काम करें। अभी चर्चा लोग कर रहे थे अशोक पेपर मिल का, अभी इसकी कानूनी प्रक्रिया भी की जा रही है। 280 एकड़ जमीन है और इसमें पिछले बार जिसको दिया गया था उससे भी वापस लेने की प्रक्रिया की जा रही है। एडवोकेट जनरल भी इसको देख रहे हैं और उद्योग विभाग भी इसको देखने का काम कर रहा है। हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, अशोक पेपर मिल के सारे जमीन 280 एकड़ को लेकर उस पर फिर से उद्योग लगाने का काम बिहार की सरकार करेगा साथियों। इसलिए तमाम साथियों को यही समृद्धि यात्रा के माध्यम से आज मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आए और प्रगति यात्रा में जो 11 योजना और बिहार के समृद्धि का जो रास्ता खोला है, उस पूरे खजाना के साथ, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, नीतीश जी की सरकार हो, बिहार कैसे समृद्ध हो इसकी चिंता लगातार कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को समृद्धि यात्रा पर निकलने के लिए कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देता हूं और दरभंगा की धरती पर तमाम लोगों को भी बधाई और शुभकामना देता हूं कि समृद्धि यात्रा के बाद आपके जीवन में समृद्धि आने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं विकसित बिहार और समृद्ध बिहार का दृढ़ संकल्प लेकर माननीय मुख्यमंत्री बिहार, जिन्होंने शून्य से शिखर तक बिहार को पहुंचाया, एक जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का अभिवादन, स्वागत दरभंगा की इस पावन धरती पर। यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, यहाँ उपस्थित माननीय सांसद और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, माननीय मंत्री समाज कल्याण श्री मदन सहनी जी, यहाँ उपस्थित माननीय विधायकगण श्री संजय सरावगी जी, श्री जीवेश कुमार जी, श्री विनय कुमार चौधरी जी, श्री राजेश कुमार मंडल जी, श्री अतिरेक कुमार जी, श्री रामचंद्र प्रसाद जी, श्री मुरारी मोहन झा जी, श्री सुचिव कुमार जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री हरि सहनी जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व मुख्य विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आप सब जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं।
आप भी काफी संख्या में आए हुए हैं और उसके बाद जरा एक बात तो जानिए कि हम लोगों की जो सरकार चल रही है अब वो तो शुरू हुआ था 24 नवंबर 2005 से। अब उसके बाद फिर अभी अब 5वां बार भी चल रहा है। तो वो तो हम लोगों ने शुरू किया था और तब से लोगों के हित में सब जगह काम किया है हम लोगों ने और बहुत आगे बढ़ाई हुई है। लेकिन हम लोग जब आए थे 24 नवंबर 2005 को तो उसके बाद वाले जो सरकार में थे और उसके बाद क्या स्थिति थी और वो सब चीज खराब था, इसीलिए हम लोगों ने बहुत आगे किया। तो क्या था पहले क्या स्थिति थी हम लोगों की जो सरकार आई 24 नवंबर 2005 को, उसके पहले क्या स्थिति थी? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये उन लोगों का पहले का था और उसके बाद हम लोगों को जब मौका मिला है तब से हम लोगों ने बता दिया आपको, सबसे किया है। अब शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है और हर तरह से काम किया गया। आप जानते हैं पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी बहुत दिक्कत होती थी। वो अपना घर बनाए थे, जो भी बनाए थे, जहां रात में जाते थे, जो मरता था उसके लिए रखने, उसी में बड़ा दिक्कत था। तो उसके बाद हम लोगों ने जो देखा पहले कि ये सब ठीक नहीं था, तो हम लोगों ने फिर तो 2006 में ही कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी और उसके बाद उनके लिए किसी प्रकार का बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। तो इस प्रकार से सबके लिए हम लोगों ने काम किया। और एक बार और हिंदू मंदिर में भी देखे थे कि कहीं कहीं रात में कुछ जगह पर जाके गड़बड़ सड़बड़ करता था, तो उसी को हम लोगों ने देख करके ठीक किया। एक बार जो हमको पता चला तो 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। तो सब तरह से हम लोगों को जो भी था जरूरत, पहले गड़बड़ था तो उसको ठीक करने के लिए और फिर जहां कहीं भी कोई दिक्कत थी सब लोगों से हम लोग काम करना शुरू करते थे और काफी जगह पर सब जगह काम करने की शुरुआत की। और आप जानते ही हैं कि सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो इसलिए ये शुरू से ही सब कुछ हुआ। और शुरू में जब हम लोगों ने किया, उन लोगों ने कहा था, नहीं कहा कि आप लोग कर लीजिए। तो उस तरह से मैंने 6 से ही 2006 से 3,68,000 नियोजित शिक्षक थे बने हुए। तो बाद में उसके बाद हम लोगों ने 23 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हम लोगों ने फिर सरकार की तरफ से बहुत अच्छा किया और इसके बीपीएससी का भी लगा करके किए थे। तो उसमें 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और जब ये हो रहा था तो पहले वाले जो लोग थे उसमें भी कुछ लोग शामिल हुए। तो उसमें भी उन्हीं लोगों में 28,976 इसमें शामिल हुए। अब बाद में हमने कहा कि भाई इसमें बीपीएससी की परीक्षा में किसी को जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक अलग से बाकी सब लोगों को कर देते हैं। तो उसी तरह से जो पहले वाले जितना थे तो 3,68,000 में तो 28,000 हो गए थे, 28,976। तो बाद में हम लोगों ने कह दिया कि इसको इस तरह की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, तो अलग से हम लोगों ने शुरू करा दिया। मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। तो उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ इसके लिए अनेक 5 मौके तय किए
अब तक, जिसमें 5 मौका हम लोगों ने शुरू में तय कर दिया था कि उसी से फिर बाकी सब जितने लोग हैं पहले से, उसमें भी लोगों को हम फिर करें सरकारी तौर पर, तो उसमें भी हम लोगों ने किया। तो 4 जो है उसमें से 5 में से 4 पूरा हो चुका, तो उससे हो गया 2,66,000 जो पहले वाले थे उतना, तब बच गया है मात्र 73,000। तो उसके लिए एक मौका और हम तैयार करवा दिए हैं कि इसके लिए उनका जो कुछ भी हो जाए। और वैसे आप समझिए कि अब जो है कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या कुल मिलाकर के 5,24,000 हो गई। तो इस तरह से सब काम हो रहा है। और फिर उसके बाद तो स्वास्थ्य सेवाओं का भी सुधार किया गया। तो शुरू में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत खराब थी पहले, जब हम लोगों ने शुरू किया तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आप जानते ही हैं अच्छे ढंग से नहीं होता था। हम लोग तो देखते थे पटना में भी बहुत कम, कुछ सब तरह से कुछ ढाक ढंग से नहीं होता था। अब उसके बाद उन लोगों का क्या होता था, मात्र था मैंने आप समझिए 37,000, 37 था, 39। अब उसमें आप जानते थे कि लोग इलाज के लिए जाते थे, कोई 1 या 2, तो वो हमको जो देखे थे तो हमको लगा कि ये बहुत ठीक नहीं है, सब लोगों को इसके लिए इलाज होना चाहिए। इसीलिए 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते, तो बाकी सब लोगों का काम करना शुरू हो गया। इसके अलावे और भी क्या था, पूरे देश में 6 मेडिकल कॉलेज थे। जो नया जो बना था सरकार, उसमें कुछ नहीं था, वो पहले ही से था। तो हमको लगा कि नहीं साहब, इसके लिए तो ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोगों ने तो शुरू कर दिया, तो 12 भी हो गया। और अब से सभी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। अब बहुत शीघ्र यह भी पूरा हो जाएगा, तो माने सब जगह वो बन जाएगा। लेकिन पहले वाले जो थे 6 मेडिकल कॉलेज, हम लोग तो जब आए तो उन लोगों के लिए तो हम लोगों ने और ज्यादा बेहतर करने का काम कर दिया। तो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो था, उसके लिए हम लोगों ने कर दिया है 5,400 बेड। अभी पूरा तो नहीं हुआ, अभी 300 चारों तरफ जा करके उसको पूरा का पूरा बढ़ाए और सब जगह जा करके हम हमेशा देखते रहें, तो वो भी पूरा हो जाएंगे। अभी भी काफी कुछ बढ़ा है। और उसके अलावे जो भी लोग थे, जितने भी लोग थे 5 पुराने मेडिकल कॉलेज से, उनको 2,500 का भी किया। तो उसके लिए भी बहुत कुछ होने जा रहा है। और फिर पटना में एक हो गया था, जो था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो उसको भी हम जा करके देखे, उसको खूब विस्तार किए हैं। और उसके भी हम लोगों ने तय कर दिया है कि उनको भी 3,000 बेड का बनाया जाएगा। तो हम लोगों ने तो हर लोगों के हित के लिए सब तरह से काम करते रहते हैं। राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में आप जानते हैं 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में ये जो हम लोगों ने सड़कों का और पुल पुलियों का निर्माण किया देश में हम लोग, तो उसमें तो उन लोगों ने कर दिया 6 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य हो गया। अब बाद में फिर और हुआ है, आप सब कुछ कर रहा है। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों, पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब इसमें लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ। एक एक तरह से काम हुआ। अब फिर वर्ष 2008 में ही हम लोगों ने बाकी सब काम तो करते ही थे, तो उसके लिए भी हम लोगों ने शुरू किया। 2008 से हम लोगों ने कृषि रोड मैप बना करके काम किया जा रहा है। और इसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है, वो भी हम लोगों ने जो शुरू किया, तो उसके लिए काफी काम हुआ है। आप जानते हैं 2008 में जो शुरू किया
तो पहली बार हुआ 2008 से 12 तक, दूसरा हुआ 2012 से 2017 तक, और तीसरा हुआ 2017 से 23 तक, और अब हो रहा है 24 से 2019 तक। अब बहुत सारा काम हुआ शुरू से ही। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस और मेडिकल एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है, और जिसमें मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है और सब तरह से ये काम, और हमने इसके लिए भी बना दिया है। और पहले से भी तो सब काम कर ही रहे थे, बहुत किया। अब मान लीजिए 2005 में भी हम लोगों ने कर दिया, 7 निश्चय के तौर पर सब तरह से काम किया गया। अब उसमें जान लीजिए कि हम ही लोगों ने शुरू से काम किया था। बिजली के लिए हर घर बिजली नहीं था, बहुत खराब स्थिति थी, तो उसको हम लोगों ने फिर काम किया शुरू से ही और बहुत पैसा लगाए हम लोग, उसके लिए काम करते रहे। तो इसके लिए जितना हुआ वो 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब बहुत पैसा हम लोगों का लगा था, तो लेकिन थोड़ा बहुत सब लोगों के घर में हल्का सा पैसा, लेकिन बाद में हम लोगों ने सोचा कि ये ठीक नहीं है, तो इसीलिए अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दिया गया है। अब सब लोगों को, आप याद करिए, सारे लोगों को आपके घर में अब कोई पैसा नहीं लग रहा है। हम लोगों ने आप लोगों के लिए मुफ्त दे दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम तो आपसे ये भी चाहते हैं कि आप लोगों के घर में भी सरकार की तरफ से हम लोग बनाएंगे और सब जगह से आपको फायदा होगा। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे और वो आपको बहुत फायदा होगा। आपको पैसा नहीं लग रहा, सरकार की तरफ से ही किया जाएगा। आप सब लोग अलाउ करिएगा सबको, तो आप लोगों के लिए इतना काम हो रहा तो सब तरह से किया जाएगा। और फिर जानते हैं 2020 में भी 7 निश्चय 2 हम लोगों ने किया, तो उसके लिए भी सारा काम हुआ है। अब जितना भी 7 निश्चय 2 के कुछ काम जो अभी चल रहा है, बचा हुआ है, तो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और 7 निश्चय 2 के तहत काफी काम किया गया। पहले बहुत काम हुआ, थोड़ा बहुत बचा हुआ वो भी हो जाएगा। और उसके अलावे हम लोगों ने किया था उसी में कि 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, इसमें 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार। तो आप जानते हैं उसके लिए 10 लाख नौकरी तो हो गया और 10 लाख रोजगार जो हम शुरू में किए थे, अब उसी से खूब बढ़वाए, उसका हो गया 40 लाख लोगों का। 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो गई और 40 लाख लोगों को रोजगार हो गया, दोनों को मिला करके 50 लाख। अब हम लोगों ने तय कर दिया है अगली बार के लिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार होगा। और इस बार जो 10 ही लाख थे सरकारी नौकरी, अब बाकी 10 रखे थे, उनका 40 लाख कर दिया। तो इस तरह से अगली बार और ज्यादा नौकरी की भी संख्या और बढ़ेगी, सब कुछ होगा। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और आप जानते हैं मुस्लिम समुदाय के लिए आपको शुरू में बताया काम किया। अब बाकी भी बहुत काम किया, उन लोगों को तो बेचारे को दिक्कत होती थी, कोई दिक्कत नहीं करता था। तो मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। ये सब समझ लीजिए, मुस्लिम लोगों के लिए भी सब तरह से काम किया है। तो हर तरह से एक तरह से काम करना, सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं के लिए तो हम लोगों ने शुरू से करते हुए उसको दे दिया था 400 रुपया। लेकिन अभी पिछले बार और भी हमको लगा कि इसको और बढ़ाएंगे, तो उसको और बढ़ा दिया है। अब कर दिया 1111 रुपये कर दिया गया है। अब इसमें 1 करोड़ 40 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर प्रकार से एक एक काम हम लोग कराते रहे। और फिर उसके अलावे हम लोगों को तो कहूँ बहुत तरह का काम हुआ। तो एक बार तो और सही हो गया था 2023 में जाति आधारित गणना। अब उसी में हम लोगों ने, सब पार्टी के लोग थे,
सब लोगों को बुलाए थे, उसमें किया था, अब बात करके उसको कर रहे थे और उसी में हम लोगों ने कहा था कि इसको देखेंगे कि कौन आदमी है जो गरीब है और उसका कुछ गड़बड़ी रहती है, ये देखेंगे। तो ये सब हम लोगों ने कर दिया। तो उसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। आई जानते हैं 94 लाख में सब हैं, अपर कास्ट के लोग भी हैं, ऊंची जाति के, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम, सब लोग शामिल हैं। और सब लोगों को देखा कि भाई वो लोग एकदम हो गए हैं गरीब और बहुत कमजोर है। तो इसीलिए उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने तय कर दिया कि भाई इनको हम 5 साल में करा देंगे और 2 लाख रुपया देंगे करेंगे। लेकिन बाद में फिर हमने जो कर दिया शुरू में 23 के बाद, लेकिन उसके बाद फिर हमने तय कर दिया कि उनको इतना नहीं, इनको हम और ज्यादा तेजी से कराएंगे, 5 साल नहीं लगवाएंगे। तो अब इन सभी 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि दी जा रही है। ये कोशिश कर दिया गया और लोगों को जो 2 लाख था उससे भी ज्यादा देने का तय कर दिया गया। अब उसके अलावे आप समझ लीजिए कि काफी कुछ पहले से ही तो सब काम कर ही रहे थे। और शुरू में ही 2006 में हम लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं का, 2007 में नगर निकायों के महिलाओं का सब किए। 2006 में ही हम लोगों ने तय कर दिया कि सब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए 50% हम लोगों ने उसको कर दिया। और नगर निकायों के भी में भी 2007 में जो किया उसको भी कर दिया। तो ये लोग 50% आरक्षण में से शुरुआत हो गई है और उसके आगे कई चुनाव चल रहा है और सब जगह काम हो रहा है। 4 चुनाव हो चुके हैं, सब कुछ हो रहा है। और वर्ष 2013 से पुलिस में 25% आरक्षण दिया। ये सब का सब काम हम लोगों ने किया है। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है और वर्ष 2016 में महिलाओं की काफी सरकारी नौकरियों की 35% आरक्षण दिया। मैंने आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने 2013 में ही सबसे पहले किए पुलिस में 35% आरक्षण। अब जानते हैं बिहार पुलिस में जो किया, अब महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है देश भर में, जितना है उससे भी ज्यादा अच्छा हुआ। और 2016 में भी बता दिया आपको और आगे भी कराए हैं 35%, उसके अलावे भी दोनों तरफ कराए हैं, पहले बिहार में। और उसके अलावे इन सब चीजों के अलावे जो स्वयं सहायता समूह, वो तो पूरे देश का न था जी। तो हम लोग केंद्र में रहते जाके देखते थे, रहता था। लेकिन जब हम लोगों की सरकार बनी, यहाँ पर आए तो हम भी गए देखने के लिए, तो देखा उन लोगों की संख्या कम है। तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत सारा कुछ स्वयं सहायता समूह के लिए तो 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और नाम हमने उसके लिए जीविका दीदिया जीविका कर दिया। तो उन सब लोगों के लिए देखिए बहुत अच्छा हो गया है। अब उनकी संख्या, जीविका दीदियों की संख्या स्वयं सहायता समूह में 1,40,00,000 हो गई है। और उसके बाद आप जानते हैं शहरी क्षेत्र में भी कुछ नहीं होता था, तो हम लोगों ने फिर 2024 में शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का कर दिया। अब काफी अच्छे ढंग से तेजी से हो रहा और अभी हो गया है 4,34,000 जीविका दीदियों का और इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। सब तरह से काम हो रहा है। तो सब जगह से एक एक तरह से काम हम लोगों ने कराया ही है। और विकास कार्यों में जो काफी एक कमी रह गई है विकास कार्यों में, तो उसे अब उसके लिए जानते ही हैं, वो तो हम सब लोगों से मिलकर के बात किए थे, हर जिले में किए थे। 2024 के दिसंबर में 3-4 जिला में आए थे और 2025 में जनवरी फरवरी में और सभी जिलों में हम गए। मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने की सबको, और सब लोगों से पूछते थे कि हम लोगों को पता चला, आप भी कुछ बताइए। सबको लेकर के पूरे देश में ये हो गया 430, लेकिन बाकी सभी जगह
ये काम किया जाता है, सभी योजनाओं की स्वीकृति के लिए काम कर रहे हैं। अभी आपके लिए भी हम बताएंगे, आपके लिए जो हुआ आपके लिए भी काम कर रहे हैं। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाएगा। और आप जानते हैं हम लोग जो काम करते हैं और केंद्र सरकार से बहुत ज्यादा सहयोग होने लगा। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और आप जानते हैं केंद्र सरकार ने तुरंत किया, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की। और उसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए भी वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उसके अलावे 2018 में उन लोगों ने पहले ही कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। उन्होंने पिछली साल बिहार के लिए भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया बिहार में, जो गौरव की बात है। तो काफी काम केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, किया जा रहा है। अब इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आप जान लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अनेक बार बिहार आ रहे हैं और कई जगह पर जा करके देख रहे हैं और उसके द्वारा बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। उनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया गया। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। तो केंद्र सरकार ने भी बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। तो आप समझ लीजिए कि हम लोगों की तरफ से जो कुछ भी शुरू से किया, अब केंद्र सरकार ने पूरे तौर पर बिहार के लिए भी कर दिया। अब बिहार की स्थिति बहुत आगे बढ़ेगी। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, बिहार में अगले 5 वर्षों में जो इस बार कहें 2025 से 2030 में किए जाने वाले कार्य, इसके अलावे भी होगा। सरकार द्वारा पहले कितना था, शुरू में हम लोगों ने शुरू किया था 5 से 10 तक, फिर दूसरा किया था 10 से 15 तक, तीसरा किया था 15 से 20 तक, चौथा किया 20 से 25 तक और फिर अब किया है 25 से 30 तक। तो सब जगह पर सभी लोगों के लिए सब तरह से काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब इस प्रकार से एक एक तरह से अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया जाएगा। अब जानते हैं इसको 7 निश्चय के लिए सब तरह से जो हुआ है 5 वर्षों का, उसमें भी बहुत सारा काम किया जा रहा है और एक एक काम हुआ है। दोगुना रोजगार, दोगुनी आय राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना दिया जाएगा। और इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहले ही से हुआ था, तहत पर महिला को 10,000 रुपये दिए गए, जिनका रोजगार अच्छा चलेगा। आज जिन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है। और अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जा रहा है। और उसके अलावे दूसरे तौर पर भी समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। और फिर पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू दिया जा रहा है। और तीसरा भी कृषि में प्रगति, विकास की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है, अब काम को और आगे तेजी चलाया जाएगा। उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य, राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। और फिर एक नए एजुकेशन सिटी का भी निर्माण कराया जाएगा। फिर 5वां है सुलभ स्वास्थ्य
सुरक्षित जीवन, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशेष चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। राज्य के प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाया जा रहा है। हर प्रकार से सब जगह काम किया जा रहा है। और फिर छठा है मजबूत आधुनिक विस्तार, आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया गया, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और बिहार में पर्यटन तथा इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा और पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जा रहा है। और फिर 7वां में सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग, आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान दिया जाएगा। तो ये जान लीजिए, जो हम लोगों ने किया है 5 वर्षों के लिए 2025 से 30 तक, और उसमें भी पूरे देश के लिए सब कुछ अच्छा करने के लिए काम किया। और उसके बाद आपके यहाँ भी जो काम किया अभी आपको और बता रहे, आपके लिए भी और ज्यादा काम किया जा रहा, सब जगह काम और यहाँ के लिए भी काम। तो अब यहाँ पर तो हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो एक तरह से, सब तरह से, चारों तरफ से, हर प्रकार से हम लोगों ने काम करना और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग हो रहा है, तो बिहार कितना आगे बढ़ेगा। अब आपके यहाँ आए हैं, दरभंगा जिले में कराए गए कार्य, तो आप लोगों के लिए भी बहुत सारा काम किया गया है। आपको याद होगा कि दरभंगा जिले में पहले वाला जो हम पहले से बता दिए हैं, जो शुरू में हम लोग आए थे उस समय बहुत गड़बड़ था। 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर हर जगह काम किया और दरभंगा ने भी काफी काम किया है। दरभंगा जिले में विकास के सभी काम करा दिए हैं। ये हम लोगों ने हर जगह से, राज्य से पूरे सब जगह कराया, हर जिले में। तो यहाँ पर भी काफी अच्छा काम हुआ है, जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 2500 बेड का बनाया जा रहा है। दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स की स्थापना की जा रही है और दरभंगा में तारा मंडल एवं साइंस म्यूजियम के निर्माण कराया गया है और कर्पूरी छात्रावास एवं 6 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है और दरभंगा जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है और कुशेश्वर स्थान से फुलतौड़ा घाट पथ एवं पुलों का निर्माण कराया गया है और दरभंगा में समस्तीपुर पुल एवं पथ का निर्माण कराया गया है। और वर्ष 2020 से दरभंगा एयरपोर्ट से लोगों के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है। अब इस एयरपोर्ट का और विस्तार किया जा रहा है, तो सब कुछ आपके लिए भी किया गया है। और एक काम के बारे में जो पहले कह दिए हैं कि हम लोगों ने 2024 के दिसंबर में भी 3-4 राज्य में देखे और 25 में बाकी जगह देखे, जनवरी फरवरी में, और सब जगह लोगों से, यहाँ से भी आप लोगों के मीटिंग किया, बात किया कि भाई वहाँ के बारे में हमको पता चला है, गड़बड़ है, तो
तो और बताइए, सब कुछ का लेकर के बात किया था और पूरे बिहार के लिए। तो आपके दरभंगा जिले में भी जो हुआ, 8 योजनाओं की स्वीकृति दी गई आज, जिन पर काम चल रहा है, आज जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। अब पहला क्या है, पुराना बस अड्डे के स्थान पर नए बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। दरभंगा के 3 तालाबों का सौंदर्यीकरण शुरू किया गया। और शहर में आरओबी का निर्माण कार्य शुरू किया गया। और फिर शहर की मुख्य सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज से हाईवे तक एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया जा रहा है और शोभन बाईपास को 4 लेन चौड़ीकरण किया जा रहा है और बाबा कुशेश्वर स्थान का सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य कराया जा रहा है और कुशेश्वर स्थान में बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ के लिए सब जगह काम, जो कुछ भी है, जो हुआ था, यहाँ पर जो पिछले साल जो हो गया गड़बड़ था, तो उसको पूरा करने के लिए हर जगह हो रहा है। और आपके 8 योजनाएं जो हुई, उसके लिए भी सब काम किया जा रहा है। बहुत जल्दी ये सब काम होगा। आप फिर आप समझ लीजिए, तो आपको तो जानते ही है कि जो बना है 25 से 30 के बीच में 7 निश्चय 3 के तहत, तो अब अगले 5 वर्षों 25 से 30 के बीच में दरभंगा जिले में अनेक काम कराए जाएंगे, जिनमें मुख्य काम निम्न। तो इसी तरह से हम सब देश के लिए भी बताए हैं और आपके लिए भी कह रहे हैं कि सब जगह पर बेहतर का बेहतर काम किया जा रहा है। रोजगार के लिए जिले की 5,58,000 महिलाओं को 10,000 के बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। फिर दूसरा, दरभंगा जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1,269 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 329 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और फिर चौथा है, सभी 18 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और 5वां है, सभी 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा दरभंगा सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर छठा है, दरभंगा जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और फिर 7वां है, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो पहले से काम हो रहा है और सब काम किया गया है और इस बार के लिए भी पूरा काम किया जा रहा है और इस बार बहुत आगे बिहार बढ़ेगा। इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। तो आप जान लीजिए, पहले काम किया, आगे बढ़ा। अब बाद में जितना काम किया रहा, उससे जितना हो रहा है, तब इस देश में कुछ ही लोग है बसा हुआ और उसी तरह से बिहार बहुत ज्यादा विकसित होगा। आगे आपका इतना ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा किया। अब पहले वाला कोई काम था जी? एक को काम आपके बारे में बताए थे ना, तो एक तब बना था तो 7 साल में उसको हटना पड़ा, तो अपनी पत्नी को बनवा दिया। तो ये कोई मतलब है जी? आज तक कभी किसी महिला को किया था? अब महिलाओं के लिए तो हम ही लोग किया, लड़का के लिए किसी को किया, किसी को दिया था तो कुछ नहीं हुआ था। और सब तरह से यहाँ पर काम किया गया। तो याद रखिए, आप देखिए केंद्र सरकार का पूरा सहयोग हो रहा है और यहाँ से काम हो रहा है। तो आप जान लीजिए अब इतना आगे बढ़ जाएगा कि देश के कुछ राज्य हैं आगे बढ़े हुए, उसी तरह से पूरा का पूरा बिहार और आप लोगों का दरभंगा भी पूरा का पूरा बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा होगा। तब बोलिए
आप सबके लिए काम हो रहा है, तो जरा हाथ उठा के बताइए, स्वस्थ है ना आप? चलिए, बहुत अच्छा। अब आइए ना भाई, यहाँ वाले आइए, आइए आइए। अब आप देख लीजिए, सब लोग हैं यहाँ वाले, ये लोग भी काम करेंगे। इन लोगों को, फिर सबको, और हमारे यहाँ के सब लोगों को हाथ उठा के बढ़ाइए, दीजिए। हाँ, तो बहुत अच्छा है। तो आप समझ लीजिए, अब जो भी है यहाँ से और केंद्र सरकार का जो सहयोग है, उससे मिलकर के बिहार बहुत विकसित होगा, बहुत आगे बढ़ेगा। तो आप भी बहुत आगे बढ़िएगा, और किसी को कोई दिक्कत नहीं। और आप जानते हैं, हम लोग पहले भी जा करके सब किए हैं, और इन दिनों भी देख रहे हैं, जिसको कहा है करने के लिए, अभी जाके नहीं देखे, उसको और तेजी से पूरा का पूरा काम करा दिए जाएंगे। तो सबके लिए बहुत फायदा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब हाथ उठाए ना, पूरा हथवा उठावा। चलिए, बहुत बहुत आप सब लोगों को बधाई, आप सबको नमन करता हूं, और बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद।